भगवान कन्हैया का सितारा दिन प्रतिदिन चौचंद हो रहा है। भोजराज कंस का सितारा दिन प्रतिदिन मंद पड़ता जा रहा है। कंस अपनी गद्दी पर बैठा है, चेहरा पर उदासी है, सोच रहा है कि हमने तमाम राक्षस भेजे, लेकिन काऊ ने लौट के हमसे जनयाति कही कि कन्हैया छोटो है कि मोटो है, गोरो है कि कालो है, जितनो असुर भेजो सब काल के गान में जाके समय। कंस सोच रहा है, तब तक देव श्री नारद जी का पदार्पण भोजराज कंस की सभा में हुआ। कंस राज कहने लगा है कि आइए देवसी, स्वागत है आपका, आसन ग्रहण कीजिए। नारद जी आसन पर बैठ गए हैं। कहने लगे ही कि कंस राज एक बात बताओ, मैंने उस दिन आपको युक्ति बतलाई थी कि बाबा नंद से कमल के पुष्प मंगवाओ। चिट्ठी आपने जो लिखवाई थी उसका क्या हुआ? कंसराज के लोगों के देवसी, बाबा नंद ने कमल के पुष्प भी हमारे लिए भिजवा दिए। अब आप ही बताओ देवसी कि हम क्या करें? नारद जी कहने लगे कि मैंने ऐसी युक्ति बतलाई थी, वो भी फेल हो गई। अब देखिए नारद जी जो उल्लू को डबल उल्लू बना दिया है, लेकिन सेकंड हैंड खोपड़ी को न समझ पाए। नारद जी कहने लगे ही कि कंसराज, ये बात मैंने अभी तक आपको नहीं बताई थी, लेकिन आज बताने के लिए जा रहा हूं। तुमने देवकी के 6 पुत्रों का वध किया, तुम्हारा खेल सत्य रहा, और 7 में गर्भ का जैसे ही नंबर आया, वहीं से राजन तुम्हारा खेल। क्या मतलब? मतलब ये है कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित बताया गया था। ये देवता लोगों की चाल थी। देवकी का 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी के उदर में प्रवेश किया गया था। 8वें गर्भ में स्वयं कन्हैया अवतार लेकर के आए थे। रात में तुम्हारे बहनोई ने उन्हें गोकुल में भिजवा दिया, जिनका पालन पोषण बाबा नंद के यहाँ गोकुल में हुआ। और बोले ही नारद, कंसराज कि राजन छल कपट नीच धोखा, घर का भेदी वसुदेव हुआ, सारी लंका का कोई और नहीं। घर का भेदी तुम्हारी बहन और बहनोई बन। राजन छल कपट नीच धोखा, हम राही ने गुमराह किया।
भरता भेदी कृष्ण हुआ सारी लंका का सारिया। कोई और नहीं, घर के फेरी तुम्हारी बहन और बहनोई बन। कंस ने हाथ में नंगी तलवार उठाई और अपने बहन बहनोई को मारने के लिए जब कंस चला तो नारद जी कहने लगे ही कि कंसराज अपनी बहन बहनोई को मारो मत, अब तो इन्हीं प्यार से रखो। अगर कन्हैया करिया नाग है तो देव की वो बीन है और वसुदेव वो सपेरा है। वसुदेव रूपी सपेरा देव की रूपी बीन को बजाएगा तो वो करिया नाग तुम्हारे चंगुल में आ जाए। अब तो इन्हीं प्यार से रखो, इन्हें मारो मत, क्योंकि देव की वसुदेव यदि मथुरा में बने रहेंगे तो एक दिन अपने माता पिता को लेने के लिए वो कन्हैया मथुरा जरूर। कंसराज के लगो देवसी बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देवसी कहने लगे ही कि भोजराज कंस एक बात बताओ, रात्रि को जब आप सो जाते हो तो आपको स्वप्न कैसे कैसे आते? कंस के लगो के देवसी स्वप्न तो बड़े बुरे बुरे आते हैं। कभी मैं ये स्वप्न में देखता हूँ कि मैं गधे पर बैठा हूँ, दक्षिण की यात्रा कर रहा हूँ, गधा कीचड़ में होकर के हमें लेकर के जा रहा है। देवर्षि नारद बोले ही कि कंसराज लला अब दिन देरी है पर अंधेरी, इस स्वप्न का ये फल है कि 1 साल के अंतर्गत मृत्यु निश्चित। और कंसराज हमें ये बताओ कि उत्तर की दिशा में जिसका नाम है अरुंधति तारा, ये आपको दिखाई देता है अथवा नहीं? बोले महाराज हमें तो वो तारा भी दिखाई नहीं देता। नारद जी कहने लगे ही कंसराज यदि अरुंधति तारा दिखाई न दे तो जिस समझ लियो कि 6 महीना के अंतर्गत मृत्यु निश्चित। अपने कान में दोनों उंगली डाल करके देखो, कान में जब दोनों उंगली डालते हैं तो अंदर से सनसनाहट जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जिसे हमारे संत लोग अनहद का नाद बताते हैं। अगर ये अनहद का नाद की जो सुनाई न दे तो ये समझ लीजिए कि 1 सप्ताह में मृत्यु निश्चित हो जाए। और लला अब हमें तो जमाल पड़ रही कि अब रामपुर की टिकट कटियई, अब ज्यादा देरी नहीं। भक्त दुनिया में लाखों का अरे मेला जुड़ा, हाँ मेला
दुनिया में हजारों का मेरा जुड़ा हंस कफन मर जाने वाले किसी घाट पर आए। ये गाने वीर छवाने वाले इसी घाट पर आए। भूख से तड़प के मरने वाले इसी घाट पर विश्व विवेक चलाने वाले हमारी इसी घाट पर आए। उल्लर से पीठ दिखाने वाले इसी घाट पर आए। ओले कीर मेरे संग में न खेला चढ़ा खेला चढ़ा हंस जब उड़ा खेला हंस जब उड़ा सोच रहे थे अपने मन में कितनी है वो दूरी, उसको देखने में भैया उम्र लगा दी पूरी। कुलवा के नाती बेटा इतना ही कर पाए, नारी छूट गई तो केवल मरघट तक ले आए। और जीव के संग में जब भेड़ा जुड़ा, अरे भेड़ा जुड़ा जब जब हुआ तब अकेला देवसी नारद कहने लगे ही भोजनाश कर। आचारी ब्रह्मचारी व्यभिचारी अत्याचारी अधिकारी ज्यादा सबको एक ही घात है। कंसराज कहने लगा है कि देवसी अब क्या किया जाए। नारद जी कहने लगे ही कि भोजराज कंस मेरे कहने से मथुरा नगरिया में शिव पूजन करवा और नींव तो देती कन्हैया बलराम को मथुरा नगरिया में बोलवा। कन्हैया बलराम यदि मथुरा नगरिया में आ जाएंगे तो मथुरा नगरिया में बड़े बड़े मल्ल लोग रहते हैं,
इनसे बच करके फिर वो नहीं। कंसराज की लगोगे देव सी युक्ति तो आपने बहुत ही अच्छी बताई, बहुत अच्छी युक्ति बताई है। लेकिन कन्हैया बलराम को लेने के लिए कौन जाएगा? बाबा नंद विश्वास किसी का नहीं करेंगे। नारद जी कहने लगे कि अक्रूर जी को भेजा जाए, क्योंकि अक्रूर जी और बाबा नंद चचेरे भाई भाई है। अक्रूर का बाबा नंद विश्वास कर लेंगे। अघीन सुदी पूर्णमासी वाले दिन मथुरा नगरिया में शिव पूजन का प्रस्ताव रखा गया। कंसराज ने चिट्ठी लिखी है, अत्र कुशलम तत्रस्तु विदित हो बाबा नंद, मथुरा नगरिया में शिव पूजन है। आप अपने पुत्र कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा नगरिया में आए और इस उत्सव को देखें, उत्सव की शोभा बढ़ाएं। और अगर आप नहीं आएंगे तो हम तुम्हें, तुम्हारी बिरादरी को, तुम्हारे दोनों बालकों को पकड़ करके मथुरा की जेल में डलवा देंगे। नीचे अपने हस्ताक्षर किए ही कि आपका भोज रहा। चिट्ठी अक्रूर जी के हाथ में दी है कि अक्रूर जी मेरे कहने से वृंदावन के लिए चले जाओ, मेरे रथ को भी ले जाओ। अक्रूर जी जब वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए तो कहने लगे ही कि कृष्णा, मैं आपका नौकर हूँ, आपका गुलाम हूँ, आप जो भी कहेंगे मुझे जी हजूर कहना पड़ेगा। लेकिन एक बात दिमाग में जरूर रख लेना,